दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको अपनी लिखी हुई कहानी सुना रहा हूँ जिसका शीर्षक है राउटर से जुड़ा अनजान फोन। जयंत जब से कोविड काल चला है अपने घर में रहकर ही काम कर रहा था। कभी उसने इस चीज़ का ख्याल नहीं किया। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। उसने देखा कि राउटर पे जैसे घर के 4 सदस्य हैं, एक उसने देखा एक उसका कनेक्शन है, उसके बेटे का, एक बेटी का और एक पत्नी का कनेक्शन है। उसने देखा कि उसमें एक कनेक्शन और जुड़ा हुआ है। जयंत बड़ी देर तक सोच रहा था। यूँ तो वो थोड़ा खोजबीन करके पता लगा सकता था कि वो फ़ोन किसका है, क्या है। उसने सीधे सच्चे तरीकों में अपने बेटे को बुला लिया। उसका बेटा मनन, जो कि 11वीं स्टैंडर्ड में पढ़ता था, उसको उसने बुलाया। मनन बेटे, ज़रा आप आओ, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। अपने पिता के मुंह से मदद की दरकार सुनकर मनन सोच में पड़ गया। मेरे पिता तो आखिर कभी मदद मांगते नहीं थे, आज इनको क्या ज़रूरत आन पड़ी। मनन सोचता रहा। फिर भी उसने एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह अपने पिता की बात मानने का फैसला किया और अपने पिता के पास जाके उसने पूछा, पापा कहिए, कैसी मदद की ज़रूरत पड़ गई आज आप मेरे को। बेटे मुझे बताओ, ये इस राउटर से 5वां फ़ोन कनेक्शन किसका जुड़ा है? ये फ़ोन किसका है? क्या तुम्हें पता है? हम 4 लोग तो 4 इससे जुड़े हैं, ये 5वां कौन जुड़ा है? ये रहस्य मेरी फ़ोन किसका है? मनन थोड़ा पिता के प्रश्न से सकपका गया। उसके अंदर एक मंथन चलने लगा कि क्या किया जाए। फिर उसको भी लगा, यार पिता तो मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कुछ न कुछ तरीके से पता ही लेंगे। तो उसको लगा कि बगैर लाग लपेट के मुझे भी अपने पिता के सवाल का जवाब दे देना चाहिए। उसने कहा, पिताजी, पापा जी, ये जो फ़ोन है, ये मेरे फ़ोन है। इस फ़ोन को मैंने, जो रीसेल वाले स्मार्टफ़ोन होते हैं, इस वेबसाइट से मैंने इसको ख़रीदा है और मैंने इस पर अपने मनोरंजन की ऐप्स डाउनलोड किए हैं। मैं इस पे गेम खेलता हूँ, मैं इस पे कहानी सुनता हूँ, मैं इस पे कहानियाँ पढ़ता हूँ और भी अपना मनोरंजन करता हूँ। कुछ अपने वीडियो वगैरह भी मैं इसमें अपलोड कर लेता हूँ और जबकि मैं अपने लैपटॉप से सिर्फ़ अपनी पढ़ाई करता हूँ। अपने पुत्र के मुंह से सीधे साधे तरीके में उत्तर सुनकर जयंत को आश्चर्य भी हुआ और जयंत को लगा कि ये बच्चे कितने एडवांस हैं। उसने कोई दुराव छुपाव की ज़रूरत नहीं समझी। तो ऐसे बच्चों को अब जयंत ने सोचा, अगर ऐसे बच्चों को मैं डांट भी दूं तो क्या फ़ायदा। ये इतने एडवांस हो चुके हैं, इनको सारी चीज़ें पता है और हमें बेवकूफ़ बनाने में इनको क्षण भर भी देरी नहीं लगेगी। इस तरह से जयंत मनन के एक तरह से दोनों उत्तर सुन के बड़ा प्रभावित हुआ। एक तरह अब मनन ही जाने कि वो कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है कि पढ़ाई और मनोरंजन को उसने बाँट लिया है। और निश्चित ये समय की दरकार भी है। जिस तरह से बच्चे कोविड काल में परेशान हैं, उनको मनोरंजन की ज़रूरत भी है। घर से बाहर उनको निकलना नहीं है। जयंत अब समझ गया था कि ये रहस्यमयी फ़ोन क्या था। मुझे रहस्यमयी फ़ोन अब रहस्यमयी नहीं लग रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये छोटी सी कहानी मुझे ज़रूर बताइए। फिर एक नई कहानी के साथ मैं आपसे ज़रूर जुड़ूँगा, फिर दूसरे दिन। धन्यवाद।